जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 5 है। आज टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हम लोग जानेंगे दोस्तों इफ एल्स, लेडर, नेस्टेड एंड स्विच क्या है। तो दोस्तों, जावा लैंग्वेज की सीरीज का 1 से लेकर 4 लेक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें पहला में मैंने बताया कि जावा का कैसे टेम्पररी पाथ को सेट करेंगे, सिंपल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, और दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, तीसरे लेक्चर में और चौथा लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रोग्राम जो इनपुट मेथड से बताया। 2 इनपुट मेथड्स होते हैं, एक यूटिल स्कैनर, एक आईओ पैकेज। मैं दोनों पैकेज को बताया दोस्तों, लेकिन एक पैकेज में मैंने कवर किया। आज हम लोग दूसरा पैकेज कवर करेंगे जिसका नाम है आईओ बफर रीडर से, आईओ पैकेज। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों जो जानते हैं आज का टॉपिक के बारे में, रोशनी डालते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 5, टॉपिक का नाम है दोस्तों डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनेशन जानते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन द डिसीजन स्टेटमेंट्स डिसाइड द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट आफ्टर द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ अ गिवन कंडीशन। ये कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आफ्टर कह रहा है कि एग्जीक्यूटेड आफ्टर द सक्सेस और फेल्यूर गिवन कंडीशन, जो हम कंडीशन देंगे उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये एग्जीक्यूट करना है, ये फेल्यूर है या सक्सेस है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि द डिसीजन स्टेटमेंट मेकिंग स्टेटमेंट्स चेक द गिवन कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट इट सब ब्लॉक। जब कंडीशन को चेक कर लेगा तो हमारे सब ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि जावा लैंग्वेज पोजेसेस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज सपोर्टिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टेटमेंट, उसके बाद दोस्तों स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। अब दीज स्टेटमेंट्स आर पॉपुलरली नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स since these statements control the flow of executing they are also known as control statement. First of all a the if statement, उसके बाद the if else statement, उसके बाद nested if else statement, उसके बाद the if else if later statement। ये हम लोग चारों को कवर करेंगे दोस्तों आज। ये चारों प्रोग्राम, चारों टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्विच को कवर करेंगे। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इफ स्टेटमेंट। मैंने पहला को कवर किया, ए को। ये कह रहा है दोस्तों कि जावा यूजेस द कीवर्ड। आप जानते हैं कि जावा का कीवर्ड है इफ एल्स, स्विच, केस, नाम, इंट, ब्रेक, सब कुछ कीवर्ड है। तो कह रहा है कि जावा यूजेस द कीवर्ड इफ टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कमांड लाइन और वन कमांड लाइन व्हेन द लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू। कह रहा है कि जो इफ कीवर्ड है वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा जिस कमांड लाइन का जो कंडीशन दिया रहेगा वो ट्रू होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ट्रू को ही जानता है, ये फॉल्स को नहीं जानता है। फिर कह रहा है कि इट हैज ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, द सेट ऑफ कमांड लाइंस और वन कमांड लाइंस आर व्हेन द लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू। ये उसी को एग्जीक्यूट करेगा जिसका कंडीशन ट्रू हो। अब इसका सिंटेक्स में आते हैं दोस्तों। इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इफ में कंडीशन लगाएंगे और उसका स्टेटमेंट देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको थोड़ा कट कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको कट किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे फिर से। मैंने सिंटेक्स में क्या लिखा, इफ में मैंने क्या दिया, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट। अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आइए जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल में क्या लिखना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को हमको प्रिंट कराना है। ओके, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू चेक वेदर द कैंडिडेट्स एज इज ग्रेटर देन 17 और नॉट। इफ यस, यदि है तो डिस्प्ले मैसेज क्या होना चाहिए दोस्तों, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये होना चाहिए एलिजिबल फॉर वोटिंग। हम इसको बफर रीडर से बनाएंगे दोस्तों। हम लोग पहले बना चुके हैं यूटिल स्कैनर से, आज हम लोग बफर रीडर से बनाएंगे। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को ये हम लोग बनाते हैं अपने एडिटर पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नया मैंने नोटपैड खोल लिया, मैंने इसको बड़ा कर दिया दोस्तों, और सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है। आप देखिए क्वेश्चन मैंने कॉपी किया और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, बैकस्लैश स्टार और स्टार
फॉरवर्ड स्लैश, ये मैंने सॉरी। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्लास स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, काम खत्म हो गया दोस्तों। अब हमको यहाँ पे क्लास का नाम देना है, क्लास वोटिंग कर देते हैं दोस्तों, वोटिंग, क्लास वोटिंग, ओके। फिर उसके बाद मैंने इसका ब्रेसेस स्टार्ट किया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्पेशल फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड बंद कर दिए, ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आयो एक्सेप्शन देना है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो कोड है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखना है थ्रोज आयो एक्सेप्शन, आयो एक्सेप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देना है आयो एक्सेप्शन मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग आयो दिए हैं उसको हैंडल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेम एज करेंगे, इंट, मैंने एक डेटा टाइप लिया, उसमें ले लिया एज के बाद मैंने इसको सेमीकोलन लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग अब आयो एक्सेप्शन का हम लोग जैसे कोड देते थे कि स्कैनर यूटिल स्कैनर में देते थे, यहाँ पे देना है बफर्ड रीडर, आर कैपिटल होगा रीडर। अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी आर इक्वल न्यू बफर्ड, ठीक है, बफर्ड रीडर, ठीक है, रीडर। उसके बाद यहाँ पे देना है न्यू इनपुट स्ट्रीम, न्यू आई कैपिटल इनपुट एस कैपिटल स्ट्रीम, उसके बाद न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। उसके बाद यहाँ पे देना है दोस्तों रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, यहाँ पे देना है एस कैपिटल सिस्टम डॉट इन, ये है मेरा आयो पैकेज का मेथड, ओके दोस्तों। ये जो आप हम लोग दिए हैं आयो पैकेज यहाँ पे, उसमें दिए थे यूटिल स्कैनर, तो उसमें हम लोग बहुत शॉर्ट लिखते थे, इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। बफर्ड रीडर बी आर इक्वल न्यू बफर्ड रीडर सॉरी यहाँ पे रीडर होगा दोस्तों, रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मैसेज छोड़ना है दोस्तों, मैसेज क्या होगा, सिस्टम एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट प्रिंट PRINTLN। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंटर द एज सेमीकोलन डबल कोटेशन में, इंटर द कैंडिडेट्स एज, कैंडिडेट सेट, ठीक है ना दोस्तों, कैंडिडेट्स एज, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे देना है दोस्तों एज, ओके, इक्वल आई कैपिटल इंटीजर डॉट पार्स आई कैपिटल डॉट पार्स इंट, हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे उसका अब यहाँ पे मेथड देना है, मतलब उस br को, मतलब ये जो आप देख रहे हैं br दैट इज ये बफर रीडर जो है क्लास है प्रीडिफाइंड, और इसका हम लोग क्या किए हैं ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ पे लिखना है br डॉट RADE रीड एल कैपिटल लाइन, उसके बाद फंक्शन कॉल, उसके बाद बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा तैयार। अब यहाँ पे हमको करना है कंडीशन लगाना है, इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, मतलब कह रहा है कि एज जो है 17 से बड़ा होना चाहिए या 17 होना चाहिए। उसके बाद जैसी होगा तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट कराएगा दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग देने का योग है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया तैयार दोस्तों। अब इसको हम लोग दो ब्रेसेस को बंद करके अब इसको हम लोग करेंगे सेव। अब देख सकते हैं मैं इसको सेव करूंगा, ओके दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग इसको सेव करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में गए और हम लोग सेव में गए। सेव में जैसे गए आप देख सकते हैं सी ड्राइव JDK बिन। अब हमारा क्लास का नाम क्या है, वोटिंग, ठीक है, डॉट जावा। अब हम लोग को डॉस प्रॉम्प्ट खोलेंगे, डॉस प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बड़ा किया इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा CD / सी ड्राइव में आ गए, CD स्पेस JDK / बिन। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग सी ड्राइव के अंदर में JDK और बिन के अंदर में आ गया। अब लिखेंगे जावा सी कंपाइलर वोटिंग क्लास नेम वोटिंग डॉट जावा एक्सटेंशन,
आप देख सकते हैं अगर कोई एरर आएगा तो एरर शो करेगा, अगर पास कर गया। हाँ, एक एरर है दोस्तों, वो एरर ये बता रहा है, यहाँ पे एरर बता रहा है कैंडिडेट्स एज, यहाँ पे बता रहा है। अब हम लोग को चलना है इसके ऊपर, अब देखना ये कहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए हैं। ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कर रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये तो इसको नहीं बताना चाहिए था, इसलिए कि हम लोग कमेंट किए हुए हैं इसको स्टार स्लेस और स्लेस स्टार, एकदम बिल्कुल सही है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, इधर गया, यस। अब हम लोग को फिर से हम लोग को क्लियर करना है, यहाँ पे लिखना है अप एरो। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई वार्निंग, कोई एरर्स नहीं है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हमको करना है रन जावा इंटरप्रेटर और वोटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ मांग रहा है इंटर कैंडिडेट्स एज, मैंने डाला 16, मैंने 16 डाला। आप देख सकते हैं कि कोई मैसेज हमको प्रिंट नहीं कराया। फिर मैंने इसको रन कराया और इसमें डाला मैंने 18। अब जैसे मैंने 18 डाला, सॉरी 8 आ गया, 18 मैंने डाला, अब देखिए क्या दे रहा मैसेज, एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग का। आप देख सकते हैं, फिर से मिला लीजिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले इंटीजर में एज ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, मैंने एक मैसेज छोड़ा, पहले इसको मैंने क्या किया, इसका बफर रीडर बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ इफ अगर एज ग्रेटर देन 17 है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसका दूसरा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं दोस्तों। दूसरा प्रोग्राम में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा, मैं इसको कॉपी करके और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू इंटर 2 नंबर्स एंड चेक 2 नंबर्स आर इक्वल। देखिए दोस्तों, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमको यहाँ पे ए और बी ले लेना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिया ए कॉमा बी, 2 नंबर मैंने ले लिया, बाकी सब कुछ सेम है। और मैंने क्या किया, इसको 2 बार मैंने क्या किया, कॉपी करके और पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है इंटर कैंडिडेट से, तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू देना है दोस्तों। उसके बाद मैंने इसको किया ए, ठीक है, मैंने ए कर दिया बस। और यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने बी दे दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज होगा। अब यहाँ कंडीशन क्या चेंज होगा, ए माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू को बी से घटाने से उसका इक्वालिटी क्या आना चाहिए दोस्तों, 0। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मैसेज में 2 नंबर्स आर इक्वल। ओके, अब इसको मैंने चल के सेव करता हूँ दोस्तों। अब इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल, यहाँ पे मैंने किया इक्वल। ओके, अब मैंने गया फाइल में, सेव एज में गया और इसमें लिखा इक्वल डॉट जावा। ओके, फिर मैंने अब गया मैं डॉस प्रॉम्प्ट पे जावा सी इक्वल डॉट जावा। यस, एक एरर है एज, ओ सॉरी, बी की जगह पे मैंने एज रख दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चलें, यहाँ पे जो हम बी है, हम बी नहीं देके इसको एज कर दिए थे। फिर हम लोग इसको सेव किए, सेव करने के बाद फिर हम लोग कहाँ गए दोस्तों, हम लोग आ गए डॉस प्रॉम्प्ट पे, इसको दिए अप एरो और उसके बाद हम लोग किए तो क्या बता रहा है, यस, मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल कर गया। अब देंगे जावा और जावा इक्वल, इंटर मारेंगे, लिख रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने दिया 4 और फिर मैंने इंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने दिया 5। तो देखिए दोस्तों, ए मतलब 4 को 5 से घटाने से कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो वो कुछ नहीं देगा। आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिया। अब हम फिर से रन इसको कराते हैं और फिर दिए ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5, तो ये क्या होगा, दोनों घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0। क्या लिख रहा है, 2 नंबर्स आर इक्वल। ये था हमारा दूसरा प्रोग्राम दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। आप देख सकते हैं दूसरा प्रोग्राम में मैंने क्या किया, सब कुछ सेम है। मैं इसको सबसे पहले क्या किया, मैंने 2 नंबर ले लिया और उस नंबर को मैंने इफ अगर ए की वैल्यू बी से घटाने से उसका इक्वलिटी अगर 0 आए तो 2 नंबर्स आर इक्वल। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा टॉपिक बी में। ओके, ये हो गया दूसरा। पहला हम लोग किए इफ और दूसरा है इफ और एल्स स्टेटमेंट्स। अब यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ा जाए। द इफ एल्स स्टेटमेंट टेक्स केयर ऑफ ट्रू एज वेल एज फॉल्स कंडीशन। ये कह रहा है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है और फॉल्स कंडीशन को भी एक्सिक्यूट करता है। अगर यहाँ कह रहा है कि इट हैज 2 ऑप्शंस या 2 ब्लॉक्स, या 2 ब्लॉक्स में क्या है कि पहला ब्लॉक्स 1 ब्लॉक्स इज फॉर इफ, पहला ब्लॉक्स इफ के लिए है एंड इट इज एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। पहला ब्लॉक इफ के लिए है जो किसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसका कंडीशन ट्रू होगा। द अदर ब्लॉक्स ऑफ इल्स
दूसरा ब्लॉक किसके लिए है, इल्स के लिए, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ये उस ब्लॉक को करेगा जिसका कंडीशन फॉल्स हो। अब यहाँ कर रहा है क्या, द इल्स स्टेटमेंट कैन नॉट बी विदाउट इफ, ये कह रहा है कि बिना इफ का इल्स यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि नो मल्टीपल इल्स स्टेटमेंट अलाउज विद वन इफ, कह रहा है कि एक सही के साथ एक ही गलती यूज कर सकते हैं, मतलब एक ट्रू के साथ एक ही फॉल्स यूज कर सकते हैं, दो फॉल्स यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब इसका आइए हम लोग सिंटेक्स जानते हैं। सिंटेक्स क्या है दोस्तों, इसका सिंटेक्स सबसे पहले इफ कंडीशन दिए, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद इल्स, उसके बाद स्टेटमेंट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल में क्या है कि वी हैव टू इंटर टू नंबर्स एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। ये नंबर हम लोग को इफ इल्स में जाएगा। अब चलते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू इंटर नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे इवन, इवन ऑड, इवन ऑड मैंने दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या देना है दोस्तों, इंटर नंबर, एक नंबर देना है, तो मैंने सिर्फ नम ले लिया। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों, और ये लाइन सिर्फ हम लोग को हटा देना है, 2 लाइन यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन हटा दिया। अब यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर द नंबर लिख देते हैं, इंटर द नंबर। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा NUM नम, बस। अब उसके बाद हम लोग को कंडीशन क्या देना है दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन देना है इफ अगर नम मोड 2, नम मोडुलो डिवीजन 2 इक्वल 0। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है कि मेरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल करने के बाद उसका इक्वालिटी अगर 0 आ जाए तो फिर हमको प्रिंट क्या कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। उसके बाद लिखना है दिस इज इवन नंबर, या नंबर इज इवन। ओके दोस्तों, नंबर इज इवन। ओके, अब यहाँ पे हमने किया सेमीकोलन। एल्स अदरवाइज, नहीं तो अगर वो 2 से डिविजिबल करने के बाद अगर कोई नंबर 0 नहीं आकर कोई वर्ड आता है या कोई शेष बचता है, कोई रिमाइंडर बचता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। उसके बाद यहाँ पे देंगे दोस्तों नंबर इज ऑड। हो गया दोस्तों, बस इतना ही करना था, सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो हम लोग दिए हैं दोस्तों, इसको हटा देंगे, इस चीज़ को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम तैयार, ये मेरा प्रोग्राम हो गया तैयार। ओके, अब इसको हम लोग को सेव करना है। सेव करेंगे किसके, इवन ऑड के नाम से। मैं फाइल में गया, सेव एज में गया, और यहाँ पे लिखा इवन और ऑड डॉट जावा। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना है, और यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद लिखेंगे जावा सी इवन ऑड डॉट जावा। आप देख सकते हैं अगर कोई एरर आएगा तो शो करेगा। ओके, मेरा प्रोग्राम भी बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे जावा इवन ऑड। ओके, मैं जैसे इंटर किया, लिख रहा इंटर नंबर, तो मैंने डाला 4, तो नंबर इज इवन दिखाना चाहिए। देखिए लिखाया नंबर इज इवन। फिर मैंने इसको रन कराया, रन कराने के बाद लिखा 5, तो ये नंबर इज ऑड। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है कि नंबर को 2 से डिविजिबल करने के बाद अगर उसका इक्वालिटी अगर 0 आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, अदरवाइज इल्स ऑड नंबर। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। ओके दोस्तों, मैंने 3 प्रोग्राम मैंने आपको बताया 1 बाय 1 करके, इफ का कंडीशन और इल्स का कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेस्टेड इफ और लेडर इफ और स्विच एक ही साथ में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मेरा वीडियो से फ़ायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, जय हिंद।